मोतीपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर दोपहर को एक खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। गर्मा गर्म समोसे, तेल में छनते ताजे आलू के मसाले से भरे, ऊपर से हरी और मीठी चटनी, और इनका जादुई स्वाद लेकर आता था गप्पू समोसे वाला। गप्पू सुबह देर से उठता, लेकिन जैसे ही ठेला लगाता भीड़ लग जाती। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके समोसे खाने आते। पर गप्पू का ध्यान अब बदलने लगा था। शुरू में वो हर समोसे में प्यार डालता था, लेकिन अब उसका मन मोबाइल फोन में ज्यादा और ठेले में कम लगने लगा। वो दिन भर स्क्रीन पर निगाहें टिकाए रहता और ग्राहक इंतजार करते करते लौटने लगे। उसकी पत्नी कमला, जो उसका पूरा साथ देती थी, धीरे धीरे अकेली समोसे तलने लगी। और गप्पू, वो बस सपनों में खोया रहता। कमाई धीरे धीरे कम होती गई। पहले जहां दिन के 65 रुपये बनते थे, अब मुश्किल से दूसर भी नहीं। लेकिन गप्पू को फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में अब एक नया सपना पल रहा था, जल्दी अमीर बनने का सपना। एक दिन जब बाजार में एक आदमी ने बताया कि पास वाली एक पुरानी कोठी सिर्फ 60 में बिक रही है, तो गप्पू के मन में आग लग गई। वो वही हवेली थी जिसे देखकर वो रोज ठेले से लौटते वक्त कहता, काश एक दिन ये मेरी होती। लेकिन गप्पू के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ 6000 रुपये थे, जो सट्टेबाजी में उसने कमाए थे। सट्टा, हाँ, अब यही उसका नया रास्ता था। बिना मेहनत के रुपए कमाने का शॉर्टकट। धीरे धीरे वो अपना ठेला भी छोड़ने लगा। अब कमला अकेली समोसे बनाती, बेचती, और गप दिन भर फोन में सट्टा लगाता। सपना बड़ा था, हवेली खरीदने का, पर रास्ता फिसलन भरा। गप्पू ने एक दिन बिना कमला को बताए घर के कागज उठाए और गांव के मुखिया से 10,000 रुपये उधार ले लिए। मुखिया ने शर्त रखी, अगर समय पर पैसे वापस नहीं दिए तो घर चला जाएगा। गप्पू ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, घर, भरोसा, रिश्ते, अपनी मेहनत की पहचान। उसने 30 रुपये सट्टे में लगाए और उस रात हवेली का सपना आंखों में लिए सो गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह सट्टे का नतीजा आया और सब कुछ चला गया। गप्पू का सपना, उसकी जमा पूंजी और उसका घर, सब खत्म। गप्पू की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कमला को सच्चाई बताई और उसका सिर शर्म से झुक गया। कमला कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप घर का सामान समेटने लगी। तभी गांव का मुखिया आ गया। उसे सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उसने गप्पू को घर से बेघर नहीं किया। उसने एक मौका दिया, मेहनत से कमाने का और अपनी गलती सुधारने का। गप्पू ने उसी दिन खुद से वादा किया, अब कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लालच नहीं, अब सिर्फ मेहनत। अगले दिन सुबह ठेले पर फिर से चूल्हा जला, तेल में समोसे छनने लगे और साथ में बहने लगी एक नई शुरुआत की महक। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता हमें स्थायी सफलता नहीं देता। मेहनत की कमाई भले ही धीमी हो, लेकिन उसका स्वाद सच्चा और टिकाऊ होता है।